नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक असर सरगुजा जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देख कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं मार्च के महीने में मिले संक्रमित मरीजों की संख्या पर गौर करें तो स्थिति और भी भयावह दिख रही है। ऐसे में बीता समय कहीं लौट के वापस न आ जाए, संकेत कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। याद है सरगुजा वासियों वो बीते हुए 1 साल पहले की तस्वीर, जब कोरोना वायरस ने सभी को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया था। याद है वो दिन जब अंबिकापुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था। क्या याद है वो पल जब शहर की सड़कों पर पुलिस एवं प्रशासन की टीम आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहती थी? या याद है वो कंटेनमेंट जोन जिसकी खबरें अखबारों और न्यूज चैनलों में सुर्खियां बना करती थी? यदि आप इन दिनों को भूल गए हैं तो यह आपके और समाज के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सरगुजा जिले में एक बार फिर बीते 1 साल पहले की तस्वीर बनती दिख रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, जिसका व्यापक असर सरगुजा जिले में भी देखने को मिल रहा है। एकाएक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ जिले में बनी गंभीर स्थिति को देख सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यही नहीं, बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ निगरानी दल चालानी कार्यवाही कर 500 रुपए का अर्थदंड वसूल रहा है। जबकि कलेक्टर ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई पाबंदियां लगा दी हैं और यह स्थिति निर्मित हुई है आप और हम सब की लापरवाही की वजह से। लोग अनावश्यक सड़क पे ना निकले और बिना काम से ही बाहर रहें, और जिस तरह से केसेस हाल के दिनों में बढ़े हैं उसको देखते हुए ये कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसमें ये आदेश जारी किया गया है, और इसको लागू करवाने के लिए हमारी टीम उसमें काम करेंगी, जिसमें राजस्व के लोग, नगर निगम के लोग, हेल्थ ऑफिशियल्स और बाकी लोग हैं, वो उसको मॉनिटर करेंगे और 100% इसको लागू करवा लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो जुर्माना की राशि थी वो पहले 200 थी, उसको 500 कर दिया गया है, और प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों पे जुर्माने आरोपित किए जा रहे हैं, और इसका प्रतिफल भी दिख रहा है कि जो मास्क पहनने का जो कॉम्प्लायंस है, कोविड कॉम्प्लायंस इसको हम लोग बोलते हैं, उसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। लेकिन अभी भी यदि कोई हमारे नियमों का जो कोविड गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन करता है तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी और जुर्माना किया जाएगा, और कोई ऐसे करेगा एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिस वजह से सरगुजा कलेक्टर को जिले में नाइट कर्फ्यू लगानी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत फरवरी के पहले सप्ताह से ही शुरू हो चुकी थी। हालांकि फरवरी में इसका आंशिक असर देखने को मिला। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जिले में 261 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए, लेकिन मार्च का महीना आते ही एकाएक कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने लगा। इधर बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या को देख जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर सैंपलिंग का दायरा बढ़ा दिया है। जिले में 1 मार्च से 30 मार्च तक 37,043 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल लिया गया। इनमें 1015 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। मार्च के महीने में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में एक बार फिर स्थिति बिगड़ती जा रही है, जबकि होली पर्व का असर अभी दिखना बाकी है। फरवरी माह में तो वैसे सैंपलिंग कम थी, और सैंपलिंग कम होने का कारण था कि लोगों में लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे थे, लोग ठीक हो गए थे। मार्च महीने में सैंपलिंग भी बढ़ाई गई और पॉजिटिव के रेट भी कुछ बढ़े हैं हमारे सरगुजा जिले में। फरवरी में लगभग हमारे पास 261 मरीज जो थे वो पॉजिटिव आए थे। मार्च महीने में अभी तक 1 मार्च से लेकर अभी तक हमारे पास 1015 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं अभी तक। बीते दिनों बात ये थी कि लोग ठीक हो चुके थे और यहाँ पर आंकड़े भी घट गए थे पॉजिटिव रेट के। अभी सैम्पलिंग के बढ़ने का कारण ये भी है कि बहुत लोग जैसे जितने अगर पॉजिटिव आते हैं, जितने पॉजिटिव बढ़ेंगे उतना ही सैम्पलिंग और पॉजिटिव ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती है वैसे ही प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनके घर वाले, फैमिली वाले या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स में जो आए होते हैं वो लोग सैम्पलिंग कराने के लिए आ जाते हैं।
और जब अगर पॉजिटिव रेट घटता है तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स भी घटते हैं। अभी सामान्यतः इस तरह के केस आते हैं कि जैसे किसी फैमिली का एक मेंबर जो है वो पॉजिटिव आया, वो उसको कोई सिम्टम्स आता है, लक्षण लेकर वो आता है, और उसके पॉजिटिव आने के बाद उसकी फैमिली या फिर उसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो लोग यहाँ आने के बाद जब जांच कराते हैं तो उनका रेट पॉजिटिव आता है। अचानक से बढ़ने का कारण यही है कि पहले लोग सावधानी बरत रहे थे, लेकिन अभी अचानक से देखने में आया है कि जब से वैक्सीन आई और फिर वैक्सीन लगना शुरू हुआ, लोगों के मन में एक कोरोना का जो डर है बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि शहर में बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक को इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, याद है ना सरगुजा वासियों, बीता हुआ वो समय जब आप कोरोना के कहर से घरों में कैद होने को मजबूर हुए थे। लॉकडाउन की वो पुरानी स्थिति जिले में एक बार फिर बनती दिखाई दे रही है। यदि आप समय रहते नहीं संभले और कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया तो वो वक्त दूर नहीं जब नाइट कर्फ्यू के बाद कहीं तालाबंदी का ऐलान न हो जाए। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार और आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां सरकार ने निजी एवं सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है, वहीं अंबिकापुर में एक निजी स्कूल के द्वारा सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए छात्रों को स्कूल बुलाकर प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की सरकार ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में कुछ दिनों पहले ताला लगाने का फैसला लिया था। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद सभी स्कूल बंद हैं। सुविधा अनुसार छात्र अपने घरों में रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। बावजूद इसके अंबिकापुर शहर में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और शासन के आदेश को दरकिनार कर छात्रों को स्कूल बुलाकर ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला शहर के नमना कला स्थित कार्मल स्कूल का है, जहां स्कूल प्रबंधन के द्वारा 10वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। सोमवार को 10वीं कक्षा में अध्ययनरत स्कूल के छात्र ऑफलाइन माध्यम से प्री बोर्ड की परीक्षा देने स्कूल पहुंचे थे, जबकि प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षा एवं पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि स्कूलों में अध्ययनरत छात्र कोरोना वायरस से बच सकें। बावजूद इसके छात्रों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए शहर के कार्मल स्कूल प्रबंधन के द्वारा ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। मजबूरन स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी फरमान की वजह से अभिभावक भी अपने बच्चों को परीक्षा देने स्कूल भेजने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि प्रशासन भी निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहा है। कार्मेल स्कूल में आया हूँ, एग्जाम है 10th का प्री बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट कराए हैं लोग, उसी में आया हूँ लिवाने के लिए अपनी बेटी को। अभी इस समय जब कोरोना पीक पे है तो नहीं कराना चाहिए, है ना, और बाकी भाई पेरेंट्स को तो देखना पड़ता है कि जो ये लोग बोले वो करना है। स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य सही रहेगा तभी सही रहेंगे, और स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। नहीं, वो तो पहले से डिसाइडेड था, इनका 1 महीना पहले आ चुका था कि एग्जाम होगा। मैनपाट वन परिक्षेत्र की सीमा से लगे कापू वन परिक्षेत्र के जंगल से वन विभाग की टीम ने एक हाथी के शव को बरामद किया है, जबकि हाथी के दोनों दांत गायब हैं। वन विभाग ने अनुमान लगाया है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से हाथी की मौत हुई है। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी के शव को बरामद कर मामले की जांच कर रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र से लगे धर्मजयगढ़ वन मंडल के कापू वन परिक्षेत्र में हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हाथी की मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी, जबकि हाथी के दोनों दांत गायब हैं। इधर वन विभाग ने संदेह जताया है कि आसपास के ग्रामीण हाथी के दोनों दांत काटकर अपने साथ ले गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि सोमवार को मैनपाट के ग्राम ललिया और आसपास के गांव के कुछ ग्रामीण मवेशी चराने जंगल गए हुए थे। इस दौरान मैनपाट वन परिक्षेत्र की सीमा से लगे कापू वन क्षेत्र के पहाड़ के जंगल की ओर से तेज बदबू आ रही थी। वहीं ग्रामीणों को किसी अनहोनी का संदेह हुआ। इसके बाद ग्रामीण जब मौके पर जाकर देखे तो उन्हें एक हाथी मृत अवस्था में दिखाई दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। वहीं वन विभाग उम्मीद जता रहा है कि हाथी की ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हुई है। हालांकि वन विभाग का यह भी कहना है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हाथी के मौत की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल सकेगी। इधर वन विभाग की टीम हाथी के शव को बरामद कर मामले की जाँच में जुट गई है। यहाँ है जो RF 707 है,
ये ऑलमोस्ट आपको अंबिकापुर वन मंडल एवं धर्मजयगढ़ वन मंडल का बॉर्डर है। ये यहाँ से आपको जो बगल वाला गांव को हम देखेंगे, सबसे पास वाला गांव का दूर है 12 किलोमीटर, उसके बाद है 19 किलोमीटर, उसके बाद है 22 किलोमीटर। इस टाइप का जो जंगल है आपको गांव से बहुत दूर दूर का है, जो अनडिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्बेंस बहुत कम है जो ह्यूमन से, मानव से। इसीलिए जो बड़ा बड़ा कंपार्टमेंट है, एक एक कंपार्टमेंट है 250 हेक्टेयर के ऊपर रहता है। इसीलिए यहाँ जो हाथी है झुंड में जो रहना है उसका जो है हमेशा में भी है। सुबह से यहाँ लोकल JFM समिति के अध्यक्ष जी से और गांव वाला से बात कर रहा हूँ, जो हमेशा है हाथी रहता है। उसी में से एक हाथी का जो ऐसा एक मतलब ढलान, जो स्लोप इतना था, कम से कम है 45% स्लोप है, उसमें 45% स्लोप में वो गिर गया ऊपर से। वो है गिर के लगभग 90 या 95 मीटर वो है ऊपर से नीचे पूरा रोल होके गया है। सो वो रोल होने के कारण है जो भी है इंटरनल डैमेज है जो हुआ होगा, जिसके कारण है उनको चोट लगा होगा वो है। और ये जो अभी है हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर साहब को, फिर डॉक्टर साहब आने के बाद है उनका PM रिपोर्ट के बाद हमको क्या किया हुआ है और भी हमको पता चल जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सूरजपुर कलेक्टर ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान न तो कोई दुकान खुलेगी और न ही लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करें और स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतें। अति आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकलें। इसके अलावा कलेक्टर ने होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन करने, नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का सख्त निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि जिले में कोविड-19 के 252 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 58 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सूरजपुर जिला अस्पताल प्रबंधन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 2 नए शव वाहन की खरीदी की है। वहीं अब जिला अस्पताल में शव वाहन की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। गौरतलब है कि जिले में 6 विकास खंड हैं, जिनमें कई ऐसे ब्लॉक हैं जिनकी सीमा जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। लिहाजा जिला अस्पताल में पूरे जिले भर से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। इस दौरान किसी मरीज की मौत हो जाने पर शव को ले जाने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब जिला अस्पताल में शव वाहन की संख्या बढ़ने से कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। देखिए, सूरजपुर जिला अस्पताल है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं और काफ़ी संख्या में कैजुअलिटी भी होती है। और इसको देखते हुए यहाँ पे 100 वाहन केवल एक ही था और इतना बड़ा जिला होने से यदि 150 किलोमीटर दूर किसी दूसरे छोर में 100 वाहन गया है तो वहाँ से आने जाने में समय भी लगता था और तब तक दूसरे परिजनों को अनावश्यक इंतजार और परेशानी झेलनी पड़ती थी, या कभी कोई तकनीकी खराबी की वजह से दिक्कत हो जाती थी वाहन में, तो उसकी वजह से भी लोगों को परेशान होना पड़ता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ये विचार किया गया, प्रस्तावित किया गया और माननीय कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से 2 नग 100 वाहन खरीदे गए हैं। तो अब कुल मिला के 300 वाहन हो जाने से इतने बड़े जिले के लिए लगभग पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी और परिजनों को अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक दुख की घड़ी होती है
किसी मृतक के परिजनों के लिए, ऐसे समय में वो जल्दी समय से घर पहुंच सकेंगे। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये 2 वाहन मंगवाए गए हैं। अंबिकापुर शहर के गांधी चौक स्थित सीआरपीएफ कैंप में 62वीं बटालियन के जवानों ने धूमधाम से होली पर्व मनाया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों में भारी उत्साह देखने को मिला। एक दूसरे को सीआरपीएफ के जवान रंग गुलाल लगाकर होली त्योहार मनाते नजर आए। वहीं डीजे की धुन पर भी जवानों ने जमकर डांस किया। इस दौरान सीआरपीएफ कैंप में एक रौनक देखने को मिली। होली मना रहा है हमारा जो कैंप में भी जो होली मना रहा है, जो अपना सभी जवानों को, हमारा परिवारों को, जो सभी के देशवासियों को, सभी को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे जो हर साल ये हर्ष और उल्लास के साथ मनाने वाला त्यौहार है। हम लोग सभी कोई भेदभाव नहीं, सभी ऑफिसर, एसओ साहिबान, फैमिलीज और हमारे बहादुर जवान सभी मिलके हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। और ये पूरा देश भर में हम पूरा सर्विस वाला बहुत शानदार से नाचते हैं और एक दूसरे को प्यार जताते हुए नाच गाना करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।